जय हिंद रोवर्स रेंजर्स। इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स सर्विस वॉलंटियर्स तथा रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स रोजगार परियोजना के प्रथम चरण प्रवेशिका पद जांच 9 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सूर्य नमस्कार और BP6 व्यायाम आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। प्रवेशिका पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग सातों चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 स्थितियों में किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए हैं। कृपया साधक ध्यानपूर्वक चित्रों का अनुसरण करें। सूर्य नमस्कार योगासन स्थिति 1 तथा स्थिति 2। पहली स्थिति में दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हों। नेत्र बंद करें। ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके सूर्य भगवान का आह्वान ओम मित्राय नमः मंत्र के द्वारा करें। दूसरी स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। सूर्य नमस्कार योगासन स्थिति 3 तथा स्थिति 4। तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक इसको न करें। चौथी स्थिति में श्वास को भरते हुए बायां पैर पीछे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ध्यान को स्वाधिष्ठान अथवा विशुद्धि चक्र पर ले जाएं। मुखाकृति सामान्य रखें। सूर्य नमस्कार योगासन स्थिति 5 तथा स्थिति 6। पांचवी स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हों। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दे और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर थोड़ी को कंठकूप में लगाएं। ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। छठवीं स्थिति में श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत करें और पहले घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर लगा दें। नितंबों को थोड़ा ऊपर उठा दें। श्वास छोड़ दें। ध्यान को अनाहत चक्र पर टिका दें। श्वास की गति सामान्य करें।
सूर्य नमस्कार योगासन स्थिति 7 तथा स्थिति 8। सातवीं स्थिति में धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दें। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। मूलाधार को खींचकर वहीं ध्यान को टिका दें। आठवीं स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिलाते हुए पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठकूप में लगाएं। ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित करने का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार योगासन स्थिति 9 तथा स्थिति 10। नौवीं स्थिति में श्वास को भरते हुए दाहिने पैर को आगे की ओर ले जाएं। छाती को खींचकर आगे की ओर तानें। गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं। टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव देते हुए और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुकें। ध्यान को स्वाधिष्ठान पर ले जाएं। मुखाकृति सामान्य रखें। दसवीं स्थिति में तीसरी स्थिति की तरह श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बानी टांग भी आगे लाएं। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए, हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें। घुटने सीधे रहें। माथा घुटनों का स्पर्श करता हुआ ध्यान नाभि के पीछे मणिपूरक चक्र पर केंद्रित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके। कमर एवं रीढ़ के दोष वाले साधक इसको न करें। सूर्य नमस्कार योगासन स्थिति 11 तथा स्थिति 12। 11वीं स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। ध्यान को गर्दन के पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करें। बारहवीं स्थिति में यह स्थिति पहली स्थिति की भांति रहेगी। हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखें, फिर कुछ समय बाद हाथों को नीचे कर लें। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की उपरोक्त 12 स्थितियां हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों की विकृतियों को दूर करके निरोगी बना देती है। यह पूरी प्रक्रिया अत्यधिक लाभकारी है। इसके अभ्यासी के हाथों पैरों के दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती है। शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं अथवा इनके होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस अभ्यास से कब्ज आदि उदर रोग समाप्त हो जाते हैं और पाचन तंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इस अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी नसनाड़ियां क्रियाशील हो जाती है। इसलिए आलस्य, अतिनिद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। नोट: सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवी स्थितियां सर्वाइकल एवं स्लिप डिस्क वाले रोगियों के लिए वर्जित है। BP6 व्यायाम। लॉर्ड बेडेन पॉवेल के अनुसार व्यायाम करना सभी स्काउट गाइड के लिए अनिवार्य है। नित्य खुली हवा में अपनी रुचि व शक्ति के अनुसार शरीर के सभी अंगों के लिए व्यायाम करना चाहिए। सूर्य की किरणों को भी शरीर पर पड़ने दे। सूर्य नमस्कार व योगासन करे या लॉर्ड बेडन पॉवेल के द्वारा बताए गए 6 व्यायाम करे जो निम्न प्रकार है। BP6 व्यायाम। BP6 व्यायाम 1। सिर के लिए सिर, मुंह, गर्दन को अपनी दोनों हथेली से अनेक बार मलो।
गर्दन और गले के पुट्टों को अपने अंगूठों से दबाओ। एक प्याला पानी पीकर निम्न व्यायाम करें। BP6 व्यायाम 2। सीने के लिए चित्र संख्या 1 के अनुसार सामने झुकते हुए सांस बाहर धीरे धीरे निकाल दें। चित्र संख्या 2 के अनुसार धीरे धीरे सांस भरते हुए सिर को ऊपर ले जाकर मुंह से सांस निकालते हुए धन्यवाद या थैंक्स कहो। इस व्यायाम को 12 बार दोहराओ। BP6 व्यायाम। BP6 व्यायाम 3। पेट के लिए चित्र संख्या 3 के अनुसार सावधान खड़े होकर दोनों हाथ सामने की ओर फैलाओ। बिना पैर हिलाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को यथासंभव दाईं ओर मोड़ो। थोड़ा रुककर धीरे धीरे सांस छोड़ दो, फिर सांस भरकर यथासंभव बाईं ओर मोड़ो। यह एक क्रिया हुई। इसे 12 बार दोहराओ। BP6 व्यायाम। BP6 व्यायाम 4। धड़ ट्रंक के लिए इसे शंकु व्यायाम भी कहा जाता है। ध्यान स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, जितना संभव हो सिर के ऊपर, और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए लिंक करें। पीछे की ओर झुकें और फिर एक शंकु की दिशा में बाहों को बहुत धीरे धीरे घुमाएं, ताकि हाथ शरीर के चारों ओर एक चौड़े घेरे का निर्माण करें। शरीर को कमर से झुकाकर एक सामने तरफ झुक जाए, फिर सामने की तरफ से फिर दूसरी तरफ की ओर पहली स्थिति में वापस आ जाए। सर्कल पूरा करने के बाद विपरीत दिशा में शुरू करें। दोनों सर्कल 6 बार दोहराएं। आगे झुकते समय सांस ले और वापस जाते समय सांस छोड़े। इसे 12 बार दोहराओ। BP6 व्यायाम। BP6 व्यायाम 5। शरीर के निचले भाग के लिए चित्र संख्या 6 के अनुसार सावधान खड़े होकर दोनों हाथों को सिर के पीछे रखकर ऊपर देखते हुए सांस भरते हुए जितना हो सके पीछे की ओर झुको। दोनों हाथों को यथासंभव फैलाओ। चित्र संख्या 7 के अनुसार सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकते हुए अपने पंजों को छुएं। चित्र संख्या 8 के अनुसार घुटने व कोहनी तनी रहे, सांस भरकर पहली स्थिति में आ जाओ। और इसे 12 बार दोहराओ। BP6 व्यायाम। BP6 व्यायाम 6। टांगों व पंजों के लिए नंगे पैर, पंजों के बल, कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाओ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बैठ जाए, धड़ सीधा रहेगा। चित्र संख्या 9 के अनुसार कुछ रुककर सांस भरते हुए पहली स्थिति में खड़े हो जाओ और इसे 12 बार दोहराओ। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल